मनाहिल का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है जब उसके फोन पर अचानक फैजान की कॉल आती है। फैजान ठंडे अंदाज में कहता है, मैं पाकिस्तान आ गया हूं। यह सुनकर मनाहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, अगर फैजान आशिर के सामने आ गया तो मेरे सारे राज खोल देगा। उसकी साजिश, झूठ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनाहिल घबराहट में डूबी होती है। तभी आशिर कमरे में आता है। वह उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखते हुए गंभीर लहजे में कहता है, अफसोस कि ये तस्वीरें फेंके हैं मनाहिल। अगर मुझे जरा सा भी शक हो गया कि इन तस्वीरों के पीछे तुम्हारा हाथ है या बतूल पर लगाए गए इल्जामात में तुम शामिल हो, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आशिर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वह आगे कहता है, और अगर साबित हो गया कि तुमने काशान को पैसे देकर ये फेक तस्वीरें बनवाई हैं, तो मैं तुम्हें इसी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा तलाक के साथ। मनाहिल रोते हुए कहती है, मुझे काशान नाम का कोई आदमी नहीं पता आशिर। तुम हर बार मुझ पर ही शक करते हो। क्या मैं बतूल की दुश्मन हूं जो उसे तुम्हारी नजर में गिराऊंगी? आशिर ठंडी आवाज में जवाब देता है, मनाहिल मुझे पता है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। फजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे ही मुंह से सच सुनना चाहता हूं। मनाहिल तुरंत अपना बचाव करती है, तुम्हारी बहन तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। उसका रवैया मेरे साथ हमेशा खराब रहा है और तुम उसी की बात पर यकीन कर रहे हो। आशिर सख्ती से बोलता है, वो कोई गैर नहीं है मनाहिल, वो मेरी बहन है। फजा, और वो तुम्हारी असलियत जानती है। शायद मैं ही तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया। मनाहिल कांपते हुए कहती है, काशान नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूं। मैं कसम खाती हूं मैं बेकसूर हूं। आशिर आखिरी वार करता है, अगर तुम्हारा नाम इस मामले में जरा सा भी आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस सब के बीच मनाहिल के दिमाग में केवल एक ही डर घूम रहा है, फैजान पाकिस्तान लौट आया है और वह आशिर के सामने सब खोल देगा। इधर दूसरी तरफ काशान और मनाहिल की साजिश की पूरी हकीकत आशिर तक पहुंचने ही वाली है। दूसरी तरफ बतूल और साहिल। बतूल रोते हुए साहिल से कहती है, क्यों हर बार झूठे इल्जाम मुझ पर ही लगाए जाते हैं? अगर तुम सच में साबित कर दो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम शादी कर लो साहिल, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे